अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक मतलब है तो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल लाइफ इन यूरोप के साथ। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने पहले जो मेरे बहन भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ मच यू कैन अर्न इन स्पेन। स्पेन में आप कितना कमा सकते हैं। तो व्यूअर्स, स्पेन यूरोप के उन मुल्कों में से है जहाँ सैलरी दूसरे मुल्कों के लिहाज से कम है। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, ये कुछ मुल्क हैं जिनकी इकानमी बहुत स्ट्रांग है यूरोप के अंदर। लेकिन स्पेन से नीचे भी कुछ 2-3 मुल्क हैं जिनकी इकानमी स्पेन से भी कम है। उनमें पुर्तगाल, यूनान, ये 2 मुल्क हैं। तो व्यूअर, जो स्पेन के अंदर सैलरी हुकूमत ने 2020 में तय की है वो है 960 यूरो। अगर इससे जो कोई कम आपको सैलरी देता है तो वो कानूनन जुर्म है, क्योंकि ये 960 यूरो ये 8 घंटे की सैलरी है। स्पेन में आप कितना अर्न कर सकते हैं इसका दारोमदार 2 बातों पर है। फर्स्ट तो ये है कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है, या दूसरी जो आपको कितनी लैंग्वेज आती है। आपने लैंग्वेज कोर्स किया हुआ, जुबान अच्छी आती होगी तो आपके लिए बहुत आसानियां हैं, जॉब्स अच्छी मिल सकती हैं। तो ये 2 शोबे हैं जिसमें सबसे ज्यादा स्पेन के अंदर लोग अर्न करते हैं। उनमें एक है मेडिकल और दूसरा है IT। तो व्यूअर्स, इन दोनों शोबों में हमारी जो पाकिस्तानी लोग हैं वो बहुत कम है। तो हम चलते हैं उस तरफ जिस तरफ हमारे पाकिस्तानी भाई ज्यादा जॉब्स करते हैं। तो पहले चलते हैं इंडस्ट्री और फैक्ट्री एरिया की तरफ, जिसमें काफी तादाद में हमारे पाकिस्तानी भाई काम करते हैं। तो व्यूअर्स, फैक्ट्री एरिया में आपने काम अगर हासिल करना है तो 2 तरीके हैं। एक है एजेंसी के थ्रू और एक है डायरेक्ट आप एम्प्रेस या डायरेक्ट आप फैक्ट्री के साथ काम कर सकते हैं। पहले चलते हैं एजेंसी की तरफ। एजेंसी यहाँ पे स्पेन में कहते हैं ETT, जिनकी एजेंसी है ट्रबाjo temporal, इंग्लिश में क्या लें एजेंसी टेम्परेरी वर्क। तो व्यूअर्स, वो अगर एजेंसी के थ्रू करते हैं तो वो आपको सैलरी तो बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन उसके कोई बेनिफिट नहीं होते। अगर आप 1 साल काम करते हो तो लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलता। अगर फॉर एग्जांपल हॉलीडेज आती हैं तो आप आसान अल्फाजों में क्या लें कि आपने डेली बेस पे जाना है तो आपको पे मिलेगी, अगर नहीं जाओगे तो वो पे नहीं मिलेगी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका कोई भरोसा नहीं है। आप आज काम किए तो कल का कोई इतबार नहीं है। तो दूसरा व्यूअर, एक और बात इसमें ऐड करता चलूं कि अगर एजेंसी के थ्रू आप काम कर रहे हो तो उसमें एक सेक्शन होता है जो पे स्लिप होती है, उसके अंदर आता है टैक्स का सेक्शन, ARPFA कहते हैं उसे। वो अक्सर जो एजेंसी वाले होते हैं 2% करते हैं, जो बहुत ही नुकसानदेह आपके लिए। अगर आप अगले साल में अपना टैक्स क्लियर कराते तो आपको जुर्माने की सूरत में आएगा। तो मेरे नजदीक के मुताबिक वो मिनिमम 10 होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपने फैमिली अप्लाई करनी है तो वो आपको टैक्स का पेपर लाजमी चाहिए। तो ये चलते हैं हम जो मेरे भाई इम्प्रेसे के साथ डायरेक्टली काम करते हैं उसके बहुत फायदे हैं। तनख्वाह एजेंसी के लिहाज से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फायदे ये हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 माह का, 6 माह का या 1 साल का परमानेंट होता है, उसमें अगर 1 साल का 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें 2 माह का आपको वो आपका टेस्ट वगैरह लेते हैं। उसके अंदर आप अगर सही काम करते हैं तो वो आपका आगे भी करेंगे, अगर नहीं करते तो वो आपको निकाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, इंडस्ट्री में डायरेक्ट फायदे हैं कि आपको हॉलीडे छुट्टियां हो तो छुट्टियों की छुट्टी मिलती है, पे आपकी सैलरी परमानेंट होती है। उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। 1 साल कंप्लीट होने के बाद या 6 माह कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि इंडस्ट्री या फैक्ट्री एरिया में आप कितनी तनख्वाह मंथली हासिल कर सकते हैं। तो वह एजेंसी के साथ मैंने आपको बता चुका हूँ, वो देते तनख्वाह ज्यादा है, लेकिन साल के आखिर में आपको फाइन की सूरत में अदा करना पड़ता है। तो जो एम्प्लॉय के साथ या फैक्ट्री के साथ डायरेक्ट काम करते हैं उनकी तनख्वाह थोड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल 1000 से लेकर 1200 तक उनकी तनख्वाह होती है, लेकिन बेनिफिट ज्यादा होते हैं। फैक्ट्री या इंडस्ट्री जितनी भी अलमसेन कह लें, स्टोर कह लें, उनमें 3 शिफ्ट जो है ना हमारे पाकिस्तानी भाई काम करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। मॉर्निंग और इवनिंग के तकरीबन प्राइस जो होते हैं इनके बराबर वो सेम होते हैं। अगर रात नाइट की ड्यूटी करते हैं तो उसमें 1 यूरो बराबर एक्स्ट्रा आपको मिलता है। तो ये था इंडस्ट्री एरिया का। आप चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। रेस्टोरेंट में हमारे पाकिस्तानी भाई काफी तादाद में काम करते हैं, जिसमें बर्तन धोने के से लेकर वेटर्स तक। तो भी वो बर्तन धोने की सैलरी कम होती है, 1000 से लेकर 1200 तक। उससे ऊपर चले जाएं तो आ जाते हैं वेटर्स की सैलरी 1400 से लेकर 1500 तक होती है। वेटर में जॉब हासिल करने के लिए आपको लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है, इंग्लिश भी चाहिए और स्पेनिश भी, दोनों जुबानें। उसके बाद व्यूअर्स, जो लास्ट में आ जाता है वो है कुक।
कुक प्रोफेशनल होना हो तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा स्पेन के अंदर फॉर एग्जाम्पल 1500 से लेकर 1700-1800 तक वो आसानी से निकाल सकता है। तो ये व्यूअर रेस्टोरेंट का था जो मैंने आपको बताया। ट्रांसपोर्ट की तरफ, ट्रांसपोर्ट में आजकल जो कुछ 5-7 सालों से जो हमारे जो पाकिस्तानी भाई और टैक्सी की तरफ बहुत ज्यादा है, और बार्सिलोना के अंदर हर तरफ हमारे पाकिस्तानी भाई नजर आ रहा था। तो ये हमें हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारी जो पाकिस्तानी लोग हैं वो तरक्की कर रहे हैं यहाँ पे। ये काफी अच्छी अर्न निकाल देते हैं। टैक्सी के लाइसेंस आपके पास हो, उसमें डिपेंड करता है कि अगर आपकी अपनी टैक्सी है फिर तो आप 3 से 4 हजार यूरो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर आप कमीशन पे आप टैक्सी ले ले तो वो कमीशन होता है, वो जिसकी टैक्सी है उसको 50% या कुछ उससे ज्यादा कमीशन देना पड़ता है, बकाया आपका होता है। तो बस इसमें यह है कि अगर टैक्सी को में सर्दियों में कम आमदनी होती है और गर्मियों में काफी ज्यादा, क्योंकि स्पेन के अंदर काफी टूरिस्ट आता है, यहाँ सेमिनार बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उनका ये सीजन होता है गर्मियों में, वो बहुत ज्यादा अर्न करते हैं। तो बस आगे चलते हैं मोबाइल शॉप की तरफ। मोबाइल शॉप का आपको पता है आजकल हर तरफ मोबाइल का दौर है और टेक्नोलॉजी का दौर है। तो व्यूअर जो बंदा पाकिस्तान से आ रहा है, अगर तो वो व्यूअर इस फील्ड को जानता है, इस काम को अच्छी तरह जानता है, उसके पास वर्क परमिट है तो बेस्ट है। अगर नहीं है तो तब भी उसको काम आसानी से मिल सकता है, क्योंकि बार्सिलोना में अक्सरियत से हमारी पाकिस्तानी भाइयों की शॉप्स हैं जिनको जरूरत है टेक्नीशियन की। तो व्यूअर इसलिए इसमें तकरीबन डिपेंड करता है कि आपके पास परमिट है तो आपको 1000-1200 सैलरी इसमें भी मिल जाती है आसानी के साथ। अगर नहीं है तो व्यूअर फिर उस हिसाब से आप जिस शॉप पे काम कर रहे हैं उनका काम किस तरह, वो हिसाब से आपको सैलरी देते हैं। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आप को अच्छी काम सारा जानते हो आप, तो वो आपको 800-900 यूरो दे देते हैं। तो व्यूअर आगे चलते हैं सुपर मार्केट जो हमारे पाकिस्तानियों की अक्सरियत से ज्यादा है स्पेन के अंदर। तो उनके तकरीबन अगर कैलकुलेशन करें तो ये इतनी सैलरी बनती है, अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो 700-800 यूरो देते हैं, और अगर आपके वर्क परमिट है तो फिर आपको 1000 से 1200 यूरो तक वो देते हैं। तो इन दिगर तरीके से या आपके पास वर्क परमिट हो। चलते हैं ज़राअत की तरफ। ज़राअत में व्यूअर अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आप काम कर रहे हो ज़राअत का, तो उसमें टैक्स का ये पोजीशन होती है कि टैक्स आपने 50% आपने खुद अदा करना है, 50% मालिक अदा करेगा और 50% आपने अदा करना है। तो जो ज़राअत के काम है उनकी जो सैलरी पर आवर दे रहे हैं वो है तकरीबन 6 यूरो से लेकर 7 यूरो तक मिलती है। उसमें ये डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक हफ्ता बारिश आती है तो वो उसमें से निकाल लें, क्योंकि बारिश के दिन में ज़राअत का काम नहीं होता। तो तकरीबन एक मंथ में अगर आप इसकी कैलकुलेट करें तो तकरीबन 900 से 800 हज़ार तक एक सैलरी बंदा अर्न कर सकता है। तो जो जिनके पास मेरे बहन भाइयों के पास वर्क परमिट नहीं होता तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है, तो उनकी सैलरी इस हिसाब से ही होगी, तकरीबन 800-900 यूरो तक वो देते हैं। तो आगे चलते हैं व्यूअर्स डोनट कबाब की तरफ। डोनट कबाब में अगर आपके वर्क परमिट है, आपको काम भी आता है, जुबान भी आती है, तो फिर आपको 1000 से 1200 यूरो तक आसानी के साथ पे मिल जाती है। अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो फिर 500-600 यूरो तक आपको मिलती है, जिसमें आपकी रिहाइश और खाना पीना इंक्लूड होता है। तो ये व्यूअर्स चलते चलते एक बात ऐड करते जाऊँ इसमें कि जो मेरे भाई यूरोप में आना चाहते हैं या उनका ज़हन है कि उन्होंने यूरोप में आना है, तो प्लीज कम से कम मैटर करें और कुछ हुनर सीखें। अगर हुनर सीखना मोबाइल का सीख लें, कुछ भी हो आपके पास हुनर हो तो आप यूरोप में आएंगे तो अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी है जॉब की। अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो फिर भी अगर ये आपके पास कोई हुनर होगा तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम है यूरोप के अंदर, क्योंकि ये यूरोपियन मुल्क जितने भी हैं ये चाहते हैं कि ऐसा बंदा हो जिसके पास कोई हुनर हो, या हुनरमंद और जो पढ़े लिखे लोगों की कदर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जाने से पहले सब्सक्राइब मेरे चैनल कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज़।